बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स के साथ मुखातिब हूँ। हमारे कोर्स का टाइटल है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। उसमें पहला चैप्टर हम डील कर रहे हैं जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन। हम उस पर 2 दिन बात कर चुके, जिसमें हमने बेसिक्स डिस्कस की हैं। आज भी हम चंद बेसिक कंसेप्ट्स ही डिस्कस करेंगे और बेसिक कंसेप्ट का आज का ये लास्ट लेक्चर होगा। हमने लास्ट लेक्चर में लफ्ज़ यूज़ किया था पॉपुलेशन और सैंपल। तो पॉपुलेशन वो टोटलिटी है जो स्टडी, जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम रिजल्ट ड्रा करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम कंक्लूजन देना चाहते हैं। तो टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से, फंड्स कंस्ट्रेंट्स की वजह से, नंबर ऑफ वर्कर्स कंस्ट्रेंट की वजह से हम यूजुअली पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, बल्कि उसका एक हिस्सा स्टडी करते हैं। तो टोटल का या पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो हम स्टडी करने के लिए सिलेक्ट करते हैं, उसको हम सैंपल का नाम देते हैं। तो सैंपल सेलेक्ट करने का पर्पज़ ये हुआ कि हम टोटलिटी पे जितना टाइम लगना था उतना टाइम हम देना नहीं चाह रहे। जितने एक्सपेंडिचर टोटलिटी पे आने थे उतना हम सर्फ नहीं करना चाह रहे। तो यहाँ पे पॉपुलेशन का लफ्ज़ टोटलिटी के लिए यूज़ हुआ या एग्रीगेट के लिए यूज़ हुआ, और सैंपल का लफ्ज़ उस टोटलिटी के एक हिस्से के लिए यूज़ हुआ। लेकिन यहाँ पे सैंपल का लफ्ज़ उस हिस्से के लिए इस्तेमाल होगा जिसमें 2 करैक्टरिस्टिक्स या 2 क्वालिटीज़ मौजूद होंगी। उनमें सबसे पहली क्वालिटी है कि वो रिप्रेजेंट करता हो उस पॉपुलेशन को या उस टोटलिटी को या उस एग्रीगेट को जिसमें से हमने उसे सिलेक्ट किया है। और नंबर 2, इसका साइज़ मिनिमम इतना होना चाहिए कि हम उसको किसी एनालिसिस पर्पस के लिए यूज़ कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि एक शख्स ब्लड टेस्ट करवाना चाह रहा है, तो उसकी बॉडी में जो टोटल ब्लड है वो पॉपुलेशन है, और उसमें से जो ब्लड हम लेंगे उसको एनालिसिस करने के लिए उसको हम सैंपल कहेंगे। यहाँ सैंपल ब्लड का वो हिस्सा कहलाएगा जिसको हम एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकें। मसलन टोटल ब्लड में से अगर एक ड्रॉप ले लिया जाए तो वो भी हिस्सा तो है, लेकिन वो पॉपुलेशन का वो हिस्सा नहीं है जिसकी बेस पे हम किसी किस्म का एनालिसिस कर सकें। तो उसकी मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए। वो मिनिमम क्वांटिटी एक ड्रॉप नहीं हो सकता, बल्कि वो सफिशिएंट साइज होगा जो 5 ml या 10 ml होगा, ताकि उसकी बेस पे हम एनालिसिस कर सकें, और उसकी बेस पे जो हम एनालिसिस करेंगे उसको हम जनरलाइज करेंगे पॉपुलेशन पे। अच्छा, पॉपुलेशन से किसी किस्म की न्यूमेरिक वैल्यू अगर हम ले लेते हैं तो हम उसको पैरामीटर का नाम दे देते हैं। मसलन पॉपुलेशन में से हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, हम कहेंगे ये एक पैरामीटर है। उसके लिए नोटेशन हम यूजुअली ग्रीक लेटर यूज़ करते हैं, जैसे मीन के लिए म्यू, या वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर, या स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा एंड सच अदर्स। और इसी तरह से यही न्यूमेरिक वैल्यू अगर हमने पॉपुलेशन की बजाय सैंपल से ले ली है तो फिर हम उसको पैरामीटर की बजाय स्टैटिस्टिक कहेंगे। तो स्टैटिस्टिक के लफ्ज़ में ये मैसेज हुआ कि है तो ये भी न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन ये हमने कैलकुलेट सैंपल से की है, ये पॉपुलेशन से नहीं की। और अगर वही न्यूमेरिक वैल्यू हम टोटलिटी में से या पॉपुलेशन में से लेंगे तो फिर हम उसे स्टैटिस्टिक की बजाय पैरामीटर कहेंगे। तो पैरामीटर के लिए जैसे हमारे पास डिफरेंट नोटेशंस मौजूद हैं, इसी तरह स्टैटिस्टिक के लिए भी हमारे पास डिफरेंट नोटेशंस मौजूद हैं। जैसे मीन के लिए पॉपुलेशन में हमने नोटेशन म्यू यूज़ की थी, तो इसमें नोटेशन एक्स बार होगी। पॉपुलेशन में वेरिएंस के लिए हमने नोटेशन यूज़ की थी सिग्मा स्क्वायर, तो इसके लिए नोटेशन होगी कैपिटल एस स्क्वायर या स्मॉल एस स्क्वायर। वो डिपेंड करेगा कि हम यहाँ पे कौन से वेरिएंस की बात कर रहे हैं, बायस्ड वेरिएंस या अनबायस्ड वेरिएंस। इस पे नेक्स्ट लेक्चर्स में जाके किसी स्टेज पे बात होगी। तो ये दोनों स्मॉल एस स्क्वायर और कैपिटल एस स्क्वायर की जो नोटेशंस हैं ये सैंपल के लिए यूज़ होती हैं, और हम इनको भी स्टैटिस्टिक कहेंगे। स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट 2 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड की जा सकती है।
एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरी को हम कह देते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की वो ब्रांच है जिसका ताल्लुक है कलेक्शन के साथ, डेटा की कलेक्शन, डेटा की प्रेजेंटेशन, डेटा की अरेंजमेंट, डेटा का एनालिसिस, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंडर कहलाएंगी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल ऐसे काम करती है जैसे एक ज़माने में टीवी पे बड़ा मशहूर प्रोग्राम आता था कसौटी, जिसमें एक साहब जो हैं वो लोगों से कहते थे कि जी आप अपने माइंड में कुछ सोच लें, मैं आपसे 20 क्वेश्चन करूंगा और आप 20 क्वेश्चन का यस नो में मुझे आंसर देंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके माइंड में क्या है, कोई पर्सनैलिटी है, कोई क्या चीज़ है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में इसी तरह से क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस डेटा के बारे में होंगे, जिसमें सबसे पहला होगा कि डेटा का साइज क्या है, यानी स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है। दूसरा सवाल होगा कि उसकी एवरेज क्या है। तीसरा सवाल होगा कि उसका मेजर ऑफ डिस्पर्शन कितना है, उसका कर्टोसिस कितना है, उसका स्क्यूनेस कितना है, एंड सच अदर्स। तो सारे के सारे वो मेजर्स जो डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होंगे, हम उन्हें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करेंगे। और स्टैटिस्टिक्स की दूसरी ब्रांच जिसे हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस या इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का नाम देते हैं, इसका ताल्लुक इन्फरेंसेस ड्रा करने के साथ है, इसका ताल्लुक कंक्लूजन के साथ है, इसका ताल्लुक डिसीजन मेकिंग के साथ है, इसका ताल्लुक एस्टिमेशन के साथ है। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को फिर हम फर्दर तो मेजर ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसके बाद हम बात करेंगे कांस्टेंट की। तो एनी वैल्यू जिसमें चेंज होने की कैपेसिटी ही नहीं होती, जिसमें चेंज होने के चांसेस ही नहीं होते, उसको हम कांस्टेंट का नाम देते हैं। जैसे किसी भी बुक में किसी भी स्टेज पे आप उठा के देखें, आपको वैल्यू मिलेगी पाई एस 3.14159 एंड ई एस 2.71828। हम स्कूल गए तो हमने यही पढ़ा, और हम पढ़ाने की स्टेज पे आ गए तो भी हमने यही पढ़ाया। इसमें चेंज की कैपेसिटी ही नहीं है, हम इसे कांस्टेंट का नाम देंगे। जबकि इसके अगेंस्ट वेरिएबल एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें चेंज होने की कैपेसिटी मौजूद होती है। उसकी नेचर क्वालिटेटिव भी हो सकती है, उसकी नेचर क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। जैसे क्वालिटेटिव नेचर में हम कहें जेंडर या हम कहेंगे रिलीजन, तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। इसी तरह क्वांटिटेटिव नेचर में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट, हम कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, मुख्तलिफ औकात में एक जगह का टेम्परेचर आपको मुख्तलिफ मिलेगा। हम कह सकते हैं हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट की हाइट आपको 70 इंच मिल रही है तो दूसरे की 69 हो सकती है, तीसरे की 71 हो सकती है, एंड सो ऑन। हम कहें सैलरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो गवर्नमेंट के इदारों में काम करने वाले लोग मुख्तलिफ स्केल में काम करते हैं, उनकी सैलरी डिफरेंट होती है, हम कहेंगे ये भी एक वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए हमारे पास कैपिटल लेटर्स मौजूद हैं जिनसे हम इसको डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जी, एट्सट्रा। थैंक यू वेरी मच।